Hello students, welcome to our YouTube channel Learn Agriculture Study with Me. इस लेक्चर सीरीज में हम नेमराज सुंडा बुक का एंटोमोलॉजी पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस के 2 वीडियोस में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं The thoracic appendages of insect. Antennae and mouth part we already discussed earlier. ठीक है, तो थॉरेक्स रीजन हेड बॉडी में 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड में क्या होता है, हमारा माउथ होते हैं और एंटीनी होता है। थोरेसिक पार्ट में क्या होंगे, हमारे लेग्स होते हैं और विंग्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है thorax carry usually 2 pair of wings and 3 pair of legs. ठीक, तो इन द इंसेक्ट लेग, तो यहाँ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट लेग के बारे में। तो इसका 5 सेगमेंट्स होते हैं इंसेक्ट लेग में। फर्स्ट आता है आपका कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। तो कॉक्सा किस तरफ है, ये बेसल पोर्शन समझ लो, मतलब ये इंसेक्ट के बॉडी पार्ट से अटैच होता है। यहाँ पे इंसेक्ट की होल बॉडी है, उससे कौन सा फर्स्ट पार्ट अटैच हो रहा है, वो है कॉक्सा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रोकेंटर, सेकेंड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रोकेंटर। थर्ड पोर्शन होता है हमारा फीमर। फीमर जनरली क्या होता है, थाई रीजन है। जैसे ह्यूमन बॉडी में थाई रीजन में एक बोन होता है जिसका नाम है फीमर, इसीलिए यहाँ पर भी इंसेक्ट का जो थाई रीजन है वो कौन सा है, फीमर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका टीबिया, एंड जो फिंगर्स होते हैं हमारे उसको हम बोलते हैं फिंगर्स बोलते हैं। तो वैसे ही इंसेक्ट्स के में क्या होता है, टार्सस। ठीक है, अगर प्लूरल बोला जाए तो टार्सस, अगर किसी एक फिंगर की बात करें तो टार्सी। ठीक है, इन वर्कर हनी बी द टीबिया ऑफ हाइंड लेग्स। तो जो वर्कर हनी बी होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेग्स के बारे में, सॉरी अच्छा नहीं की, हाँ जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वर्कर हनी बी होता है, मतलब हनी बी में 2-3 टाइप्स होते हैं, एक होगा किंग, क्वीन, वर्कर, ड्रोन एंड सोल्जर। ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनके कॉलोनी में। तो उसमें का जो वर्कर हनी बी है, वो जो होता है उसका जो टीबिया वाला पोर्शन है हाइंड लेग का, ये इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हाइंड लेग, ठीक है, और वो भी टीबिया, नॉट टार्सस। लास्ट क्या होता है, टार्सस, बट इसका टीबिया वाले पोर्शन में आपका पोलन बास्केट दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्बिक्यूला, जो कि पोलन ग्रेन्स को कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसको पोलन बास्केट भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज इन ग्रास हॉपर एंड हेड लॉस। हेड लॉस मतलब जो सिर में अपने जुई होते हैं उसको बोल रहे हैं। तो इन ग्रास हॉपर एंड हेड लॉस बिटवीन द क्लॉस अ लोब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एरोलियम। तो ग्रास हॉपर और हेड लॉस में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक लोब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोलियम। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंसेक्ट के लेग्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसी लेग्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इंसेक्ट के, तो उसको याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मॉडिफिकेशन फोर लेग में है और कौन सा मॉडिफिकेशन आपका हाइंड लेग में है। ठीक है, तो पहले हम जो जो मॉडिफिकेशन हमारे हाइंड लेग में है वो तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 है यहाँ पे जैसे दिख रहा है, साल्टोरियल, एंड हाइंड लेग वाला कौन सा है, नेटेटोरियल एंड फोरेजियल, मतलब थोड़ा थोड़ा यूनिक सा। ठीक है, जिसके बारे में एकदम गेस करना मुश्किल है, वो वाले किस में आते हैं, आपके हाइंड लेग का मॉडिफिकेशन है। जैसे साल्टोरियल, ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस जंपिंग करना। ठीक है, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, हाइंड लेग ऑफ ग्रास हॉपर। हाइंड लेग ऑफ ग्रास हॉपर जो है उसके लेग टाइप को क्या बोलते हैं, साल्टोरियल, और ये क्या करते हैं, जंपिंग। नेटेटोरियल, स्विमिंग। हाइंड लेग ऑफ वाटर बग, ये कहाँ है, हाइंड लेग सब में कॉमन है। हम लोगों ने अभी कौन सा पिक किया है, हाइंड लेग वाले को। तो कौन सा 3 है वो, साल्टोरियल, नेटेटोरियल
एंड फोरेजियल। ये तीन जो हैं आपके क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लेग। तो सॉल्टोरियल में क्या है, जंपिंग जो कि ग्रास हॉपर में होता है, नेटेटोरियल स्विमिंग ये किस में होता है, वाटर बग में होता है, एंड फोरेजियल इज पॉलन कलेक्शन जो कि हाइंड लेग ऑफ वर्कर बी है। तो कभी भी फोरेजियल लिखा हो या फिर क्यूबिक्यूल कॉर्बिक्यूला लिखा हो, दोनों सेम है, ठीक है, फोरेजियल एंड कॉर्बिक्यूला। तो फोरेजियल क्या है, पॉलन कलेक्शन के लिए यूज होता है, किसमें, वर्कर हनी बी में, नेटेटोरियल वाटर बग में, एंड सॉल्टेटोरियल ग्रास हॉपर में। ठीक, फिर वैसे ही हमारे फोर लेग का कौन कौन सा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ हाईलाइट करने के लिए, तो इससे क्या होगा, इजी पड़ेगा आपको रिमेम्बर करने के लिए, ठीक है। तो हमारा फोर लेग का कौन कौन सा, इस फोर लेग के दो मॉडिफिकेशन हमें याद रखने, एक फोर लेग ऑफ मूल क्रिकेट एंड इधर फोर लेग ऑफ मेंटिड। तो ये क्या है, फोसोरियल एंड रेप्टेटोरियल। फोसोरियल क्या करता है, डिगिंग, डिगिंग करने के लिए, मेंटिड क्या, मूल क्रिकेट क्या करते हैं, जनरली डिग करते हैं, ठीक है, वैसे आवाज के साथ साथ क्या करते हैं, डिग करते हैं। तो फोसोरियल, डिगिंग, फोर लेग ऑफ मूल क्रिकेट। अगर इसको नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद रख सकते हो कि एफ है, एफ से रिलेटेड क्या है हमारा, फोर लेग, ठीक है। तो फोर फोर लेग करके याद कर लेना, बट ये मत यार फोरेजियल है तो फिर ये फोर लेग का होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, फोसोरियल वाला है, ठीक है, वो फोर लेग ऑफ मूल क्रिकेट। और फिर हमारा क्या है, रेप्टेटोरियल जो कि प्रेइंग के काम आता है, और ये किसमें होता है, मेंटिड में। मेंटिड क्या करते हैं, अपने सामने वाले पंजों से शिकार करते हैं, है ना, तो याद रखना, इसलिए फोर विंग फोर लेग का मॉडिफिकेशन है रेप्टेटोरियल। इसको क्या बोलेंगे, रेप्टेटोरियल। ऐसे झपटा मार के पकड़ लेता है, तो वैसे ही कैसे याद है, रप्टा, ठीक है, रप्टा, रेप्टेटोरियल। और प्रेइंग, फोर लेग ऑफ मेंटेड। तो ये कुछ पांच हम लोगों ने याद कर लिया, सॉल्टिटोरियल, जंपिंग एंड इट इज रिलेटेड टू ग्रास हॉपर, फोसोरियल, डिगिंग रिलेटेड टू cricket, mole cricket, natatorial, swimming, water bug, raptatorial means praying, mantid, and forageal, pollen collection, hind leg of worker, honeybee. ठीक है, याद हो गया, बाकी तो इजी है, याद रहेगा। एम्बुलेटोरियल वॉकिंग के लिए होता है कॉकरोचेस में, स्केंसोरियल क्लिंगिंग हेडलाउस में, कर्सोलियल रनिंग के लिए एंट और वैस्प में, स्ट्रिडुलेटोरियल साउंड प्रोडक्शन क्रिकेट में, ठीक है। बाकी सब इजी है, मेन जो है फोर लेग हाइंड लेग वाला ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको एक और बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा इंसेक्ट विंग्स, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। तो इंसेक्ट विंग्स क्या होता है, जो इंसेक्ट्स में हमारा विंग्स प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, टेरिगोटा, और जो इंसेक्ट में हमारा विंग्स एब्सेंट होता है वो कहलाता है आपका ए टेरिगोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टेरिगोटा, इसमें पी साइलेंट होता है ना। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसमें कि कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, ठीक, निमोनिया जैसे हम लगते हैं, बट उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से, बट हम लोग प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, निमोनिया। वैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे टेरिगोटा, पी टेरिगोटा नहीं बोलते, टेरिगोटा। टेरिगोटा इंसेक्ट possess usually two pair of wings on meso and metathorax which is collectively known as टेरोथोरेक्स, ठीक है, मतलब टेरिगोटा में जो मीजो और मेटा जो है आपस में जुड़ जाता है, वैसे वैसे विंग्स को क्या बोलते हैं, टेरोथोरेक्स बोलते हैं। द विंग प्रोबेबली अराउजेस लेटरल एक्सपांशन ऑफ थोरेसिक बॉडी ऑफ वॉल। ये आपका मतलब बॉडी वॉल है और यहाँ से ऐसा निकला हुआ है पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है आपका, विंग्स, मतलब लेटरल एक्सपांशन है, और ऐसे साइड में निकला हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला, लेटरल एक्सपांशन। अ टिपिकल इंसेक्ट विंग इज ट्रायंगुलर विथ थ्री मार्जिन एंड थ्री एंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप का होता है विंग्स जो होता है वो, ठीक है। ये देखो, ये जो आपका वो ट्रायंगल पोर्शन बना रहा है ना, ये ऐसा बो टाई के जैसा, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसमें थ्री मार्जिन्स होते हैं, थ्री एंगल्स बनता है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन विंग को हम क्या बोलते हैं, विंग वेनेशन। Wings have two type of veins, longitudinal and cross veins.
देखो फोटो उतनी क्लियर नहीं है, बट एक आपको हाइपोथेटिकल व्यू मिल जा रहा है कि किस टाइप का विंग्स होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विंग्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट विंग्स के जो कुछ जंक्शंस होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो उसको मैं जैसे ही हमारा ये वाला चैप्टर एंड होने वाला रहेगा उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज छूट गई है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अलग से। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि हाइपोथेटिकल विंग वेनेशन किसने दिया है, कॉम्स्टॉक एंड निधम ने, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो हम मिस कर देते हैं पढ़ते टाइम वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अब इसमें मेटामॉर्फोसिस एंड डाइपोसिस ऑफ इंसेक्ट। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब भी कोई इंसेक्ट जो डेवलपमेंट स्टेज में रहता है और वो कन्वर्ट करता है अपने आप को एग से एडल्ट तक के, तो उसी के बीच कुछ कुछ चेंजेस होती है ना, डेवलपमेंट चेंजेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट from egg to adult is known as metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस के तीन टाइप होते हैं, एक ए मेटामॉर्फोसिस, सेकंड इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड थर्ड वन इज कंप्लीट या फिर इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। तो ए मेटामॉर्फोसिस क्या है, जो ऐसे इंसेक्ट जो कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करते। तो ये कौन से ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, तो उसका एग्जांपल है आपका एटेरिगोट्स। एटेरिगोट्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखे हैं, एटेरिगोटा को ए मेटामॉर्फोसिस। सेकंड क्या है आपका, इनकम्प्लीट या फिर डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है कि सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल या फिर हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको इजीली याद रहेगा। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि इन दिस टाइप लाइफ साइकिल हैज थ्री स्टेजेस, एग, निम्फ एंड एडल्ट। यहाँ पे कोई प्यूपल स्टेजेस नहीं आता है, ठीक है। एग जो है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, निम्फ में, एंड निम्फ इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एडल्ट। तो थ्री स्टेजेस होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट या फिर डायरेक्ट मॉर्फोसिस। मतलब यहाँ पे प्यूपल स्टेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, निम्फ जो है सीधा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एडल्ट में, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। इन दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग डेवलप एक्सटर्नली, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्टेरागोटा। इसमें जो विंग्स, अब जो एक तो था हमारा एटेरिगोटा जिसमें विंगलेस, विंगलेस मतलब विंग्स नहीं होते, उनको एटेरिगोटा बोलते हैं। अब टेरिगोटा में भी एटेरिगोटा बोलते हैं, है ना। और टेरिगोटा में दो डिवीजन है, एक एक्सोप्टेरिगोटा और एक एंडोप्टेरिगोटा, ठीक है। एक्सोप्टेरिगोटा में क्या होता है, जो विंग्स होते हैं वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, दिख रहा होता है हमको नेकेड आई से अपने, ठीक है। और वहीं हमारे एंडोप्टेरिगोटा में क्या होता है, इंसेक्ट के विंग्स हमको दिखाई नहीं हो देते बट प्रेजेंट होते हैं या इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक। In this type of insect, wings developed externally, so these are called exopterygota. इसके एग्जाम्पल है हमारे हेमिप्टेरा, ग्रासहॉपर, आइसोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, थाइसनोप्टेरा। थाइसनोप्टेरा, it is linked between indirect and direct metamorphosis because in some families pupa may or may not be present. तो थाइसनोप्टेरा जो है वो या तो इनकम्प्लीट भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट और इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज होलो मेटामॉर्फोसिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, होलो मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ इसको हम क्या बोल रहे थे, इनकम्प्लीट वाले को हेमी मेटाबोलस मॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है, होलो मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज इट हैज फोर स्टेजेस, इसमें फोर स्टेजेस हैं,
ठीक। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। और ये डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा है, इसमें प्यूपल स्टेज आ रहा है, इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। लार्वा हैव बोथ thoracic and abdominal leg which is known as proleg except diptera। डिप्टेरा लार्वा जो होते हैं वो हमारे लेगलेस होते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं एपोडस, या उनको हम बोला जाता है मैगट्स। ठीक है, डिप्टेरा के हम लोग चाइल्ड को क्या बोलेंगे, डिप्टेरन लार्वा, जो कि एगलेस होता है, जिसको एपोडस भी बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं मैगट्स। जैसे कोलियोप्टेरा को हम क्या बोलते हैं, ग्रब्स। ठीक है, वैसे ही बीटल्स वगैरह के जो भी होते हैं उनको ग्रब्स बोला जाता है, डिप्टेरा के जो भी होते हैं उनको मैगट्स बोलते हैं, लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनको लार्वी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन है इसका। इन दिस इंसेक्ट विंग्स डेवलप इंटरनली। देखा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, विंग्स जो है कहाँ डेवलप हो रहे हैं, इंटरनली ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज के दौरान ही विंग्स बन जाते हैं, बट कहाँ, इंटरनली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्टेरिगोटा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, स्टेपिस्टेरा एंड ट्राइकोप्टेरा। वो एक लाइन में बोला था मैंने कि एंडो मतलब एक्सटर्नली दिखाई देता है और इंटरनली नहीं दिखाई देता, एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा में ऐसा नहीं है। प्यूपल स्टेज में ही अगर विंग्स डेवलप हो जाते हैं इंटरनली, इसलिए उसको एंडोप्टेरिगोटा बोलते हैं। और यहाँ विंग्स जो डेवलप होते हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, इसलिए उसको एक्सोप्टेरिगोटा बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका हाइपर मेटामॉर्फोसिस। सम इंसेक्ट हैव टू और मोर टाइप ऑफ लार्वा इन देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि इसका एग्जांपल है कोलियोप्टेरन इंसेक्ट, ब्लिस्टर बीटल। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट डायपॉस। In insect, some stages undergo to diapause or dormancy by arresting growth or development during the physiological process of life cycle to avoid adverse environmental condition. It may occur in any stage of life cycle. तो जब उसको डेवलपमेंट नहीं करना रहता है, या फिर उनको क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि डायपॉस स्टेज में चले जाते हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। मे बी ये इसलिए होता है, क्या पता उनको फेवरेबल कंडीशन ना मिल रहा हो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे कंडीशन में वो उस टाइम पर क्या बोलते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायपॉस। जैसे सीड डॉर्मेंसी वगैरह पढ़ा है ना, वैसा इंसेक्ट में भी होता है, तो इंसेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, डायपॉस। ठीक, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के डायपॉस होते हैं, या तो आप एग वाले फेज में वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, या लार्वल स्टेज में वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, या प्यूपल में, या फिर एडल्ट। तो इस टाइप से चार हमारे पास डायपॉस स्टेज है, एग, लार्वल, प्यूपल एंड एडल्ट। ठीक, तो एग डायपॉस किस में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से इंसेक्ट में कौन से टाइप का डायपॉस स्टेज प्रेजेंट होता है। तो एग डायपॉस जो है वो किस में होता है, मैंगो मिली बग में एंड सिल्क मोथ। सिल्क मैंगो मिली बग मतलब बहुत छोटा सा है, ठीक है, और सिल्क मोथ देखे हो आप लोग, बहुत बड़ा होता है, तो ये दोनों में एग डायपॉस होता है। लार्वल डायपॉस किस में होगा, मेज स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर, पिंक बॉलवॉर्म ऑफ कॉटन। मतलब जितने भी तो नहीं, पर मेज और राइस के जो स्टेम बोलर है, स्टेम बोरर है, जैसे मेज का क्या है, कीलोपार्टिलस, और राइस स्टेम बोरर क्या है, सेसेमिया इन्फेरेंस। ठीक है, ये दोनों में हमारा क्या होता है, लार्वल डायपॉस स्टेज प्रेजेंट होता है। और एक और है पिंक बॉलवर्म ऑफ कॉटन में भी। प्यूपल किस में होता है, रेड हेयरी कैटरपिलर में, एंड एडल्ट वाला किस में होता है, मैंगो नट विबिल में। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा कि किसका कौन कौन सा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ लार्वा। कितने टाइप के लार्वे होते हैं, एक तो निम्फ, कैटरपिलर एंड ग्रब एंड मैगट। लेपिडोप्टेरा का सॉरी कैटरपिलर बोलते हैं, नहीं कि लार्वा बोलते हैं। ठीक है,
तो निम्फ का क्या है, द इमेच्योर स्टेज है किसका किसका, बग, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जेसिड्स। हेमिप्टेरा के जितने भी लार्वी है उनको निम्फ बोलते हैं, या ऑर्थोप्टेरा के जितने भी लार्वी है उनको हम निम्फ बोलते हैं। तो ऑर्थोप्टेरा में क्या क्या आता है, ग्रास हॉपर और लोकस्ट। कैटरपिलर में जितने भी सेमीलूपर और लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं, लूपर, सेमीलूपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। या जितने भी बटरफ्लाई के हो गए, मोथ, बॉलवर्म, बोरर, ये सबको हम लार्वी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ग्रब में क्या क्या आता है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा के लार्वा को हम ग्रब बोलते हैं, बी, वास्प, ब्रैकोनिड्स, सबको क्या बोलते हैं, ग्रब। मैगट्स, डिप्टेरा या फिर शूट फ्लाइज या फिर हाउस फ्लाई या मिजेस, ये सब के लार्वी को हम क्या बोलते हैं, मैगट्स। और ये क्या होता है, एपोडस होते हैं, लेगलेस होता है, ठीक है, इसमें लेग्स प्रेजेंट नहीं होते मैगट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्ट फिजियोलॉजी, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेक्चर क्या है, छोटा होना चाहिए, जितना भी आप एक टाइम पे पढ़ रहे हो उतना एटलीस्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। तो अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर मेरे एफर्ट्स आपको थोड़े अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है।